हेलो बच्चों। तो हम नेक्स्ट जो है शेप्स एंड एंगल्स लेसन कर रहे थे। तो उसमें अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पर हम एंगल्स का बहुत जगह यूज़ करते हैं। देखो जैसे ये है, माई एंगल डांस शो द वे। ठीक है, आर्मी में जिनके पापा जैसे वगैरह आर्मी में हैं तो उनको पता होगा कि वो एंगल की हेल्प से कैसे डायरेक्शंस को ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे ये हनी बी है, हनी बी आ रही है तो यहाँ से देखो ये जो है इस साइड सन है तो किस तरह का एंगल बना रही है। व्हेन आई सी फ्लावर फॉर मेकिंग हनी आई वांट टू टेल अदर बी टू शो देम द वे आई स्टार्ट डांसिंग माई डांस शो द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। तो इस तरीके से डांस करती है कि जो एंगल है वो शो होता है कि सन और फ्लावर के बीच में, सो दैट अदर बीज कैन कम देयर इजिली। ठीक है, अब आपके लिए एक्टिविटी है, आप ये नोटबुक में करोगे। आप जो है 2 लीव्स ले लोगे और उसमें जो है कलर लगाओगे। जो आपके पास वाटर कलर होते हैं, ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा लगाना है और उसको इस तरीके से लगाना है कि सो दैट जो सेंटर वाला इस तरह से बने, एक एंगल पे लगाना है। फिर आपने देखना है कि लगाने के बाद आप लिखोगे, एंगल लिखोगे उसके आगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पेस्ट कर दी, ये यहाँ पेस्ट किया, इस साइड ना करके आपने इस साइड किया, फिर आप आगे लिख दोगे एंगल लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री और सॉरी 90 डिग्री का आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और राइट एंगल। ठीक है, तो आपने इस तरीके से 5 लीव्स अलग अलग एंगल पर लगाने हैं। ठीक है, ये अलग अलग जो है इनकी जो है यहाँ बीक्स वगैरह के थोड़े से जो टॉकिंग कर रखी है। ठीक है, तो इनके अलग अलग एंगल्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, आफ्टर दैट ये छोटे से क्वेश्चन है तो ये आपने खुद कर लेने हैं। ये जो है बर्ड्स की बीक्स के बारे में बता रखा है, तो ये लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विद स्मॉल एंगल्स। ठीक है, तो आपने सबसे स्मॉल एंगल वाली देखनी है। इन द पिक्चर मार्क एंगल बिटवीन 2 ब्रांचेस विच 2 ब्रांच हैव द बिगेस्ट एंगल। यहाँ ऊपर ब्रांचेस दे रखी हैं इस ट्री में, किन 2 ब्रांचेस के बीच में जो है सबसे ज़्यादा एंगल है। ठीक है, हर ब्रांचेस के बीच में अपना एंगल बनाने हैं। ठीक है, आपने चेक करना है और यहाँ लिख देना है, ए बी सी लिख देना। फिर जो सबसे बड़ा होगा वो अपने यहाँ लिख देना है। ये देखो यहाँ पे लिखा, यू नो देयर आर एंगल्स इन आवर लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू। देखो इसने कैसे लिखा है, SUKHMN, सुखमन। तो इसमें हर जगह एंगल बन रहे हैं। तो आप अपना नाम लिखेंगे और आपने वहाँ पे एंगल बना के बताओगे। इस तरह एंगल वाला जो है लिखोगे। ठीक है, और आपने उसके नाम जो है कर निकालने हैं। बोला इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स एंड देर आर 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। तो आपने क्या करना है, जब अपना नाम लिखोगे वहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि कितने राइट एंगल हैं और कितने जो हैं लेस देन राइट एंगल हैं। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप आप ये कर लोगे। फिर इसके बाद क्या है, राइट 3 नेम्स स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स। अब ये ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपने कहाँ कहाँ करने हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बुक में ही कर देना है, ये भी आपने बुक में ही कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखकर यहीं पे लिख देना है, लेस देन एंगल और मोर देन एंगल। ठीक है, वो यहीं कर देने हैं, बुक में ही कर देने हैं। और ये जो नेम वाला है ये आप यहीं करोगे बुक में, मैं बुक में ही आपका जो क्वेश्चन जो है देख ली जाएगी। ठीक है, नेम, राइट द 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड काउंट द एंगल्स। देखो कुछ एक चीज़ें जब बनती हैं जो स्ट्रेट लाइन एंगल से बनती है, स्ट्रेट लाइन होती हैं, जिगजैग लाइंस नहीं होती हैं। जैसे हम अपनी विंडो को देखते हैं तो विंडो में एक लाइन बिल्कुल नीचे से आ रही होती है, एक ऊपर से आ रही है सीधी। ठीक है, तो इस तरह से कहाँ कहाँ पे वो यूज हुई होती हैं। ठीक है, नेम ऑफ द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स जो है नंबर, सॉरी नेम नहीं, नंबर ऑफ द राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल हैं उसमें, नंबर ऑफ द एंगल्स मोर देन राइट एंगल एंड नंबर ऑफ द एंगल्स लेस देन राइट एंगल। यदि आप विंडो लिखते हो तो विंडो लिखोगे और विंडो में आप काउंट करोगे कि कितने राइट एंगल हैं, कितने लेस देन राइट एंगल और कितने मोर देन राइट एंगल हैं। यदि मान लो सिर्फ आपके मान लो टोटल राइट एंगल ही होते हैं 4, वहाँ पे कोई भी लेस देन राइट एंगल नहीं है और मोर देन राइट एंगल भी नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, अब ये आपका अगली एक्टिविटी है,
पुट 10 मैजिक बुक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, कीप वन बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे आपने बुक्स रख ली। अब आपकी मैथ्स की बुक तो 10 तो होंगी नहीं, बाकी अदर बुक्स होंगी इस साल की और लास्ट ईयर वाली, वो भी आप रख सकते हो और इस तरह से एक स्लैंटिंग कर लोगे। अब आप क्या करोगे, नाउ डू विद द 6 बुक। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, पहले आपने 10 बुक के साथ किया, अब आप 6 बुक के साथ करोगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले आप 10 बुक के साथ खड़ी करोगे बुक को, तो आप देखोगे कि बुक बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। जब 10 बुक के साथ करोगे तो यहां से होगी इस तरीके से। ठीक है, बोला रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। एक बार आपने ऐसे रखी है यहां पे बुक, दूसरी बार मान लो यहां से ऐसे करके रखी, यहां पे इतनी लंबी आएगी, तो बॉल कहां से सबसे ज्यादा रोल जो है फास्ट करेगी, यहां से, क्योंकि यहां पे बिल्कुल खड़ी है एकदम से। अब मान लो एकदम से खड़ी ढलान हो या पहाड़ी एकदम से बिल्कुल खड़ी हो, जब आप नीचे उतरने लगते हो तो आपके कदम नहीं रुक पाते हैं। और मान लो बिल्कुल हल्की सी कम ढलान वाली पहाड़ी हो, आपको ऊपर से नीचे आना हो, तो आप आराम से उतराते हो, आराम आराम से चले आते हो। ठीक है, तो यही यहाँ पर है। जैसे आप ढलान वाली पहाड़ी पर एक ऊपर से नीचे पत्थर फेंकोगे, जहाँ पे बहुत सारी ढलान है, एकदम से तेजी से पत्थर चला जाएगा नीचे की तरफ। और जहाँ पे कम ढलान हो वहाँ पे क्या, पत्थर धीरे 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 जाता है, कई बार तो बीच रास्ते में फंस जाता है। तो यदि आप यहाँ पे बॉल फेंकोगे तो ये बहुत स्पीड से जाएगी, और यहाँ पर धीरे धीरे धीरे। तो आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, फिर इसके बाद ये लिख दोगे कि when there are 10 mass books, the ball roll faster, roll down faster. Which slide has a smaller angle? Which slide has a smaller angle? ये देखो, यहाँ पे इतना एंगल बनेगा, जब आप यहाँ पे रखोगे तो किताब ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉलर एंगल किसका होगा, when there are more books। ठीक है, अब इसी के बेस ये देखो, दो आपको जो है स्लाइड्स दे रखी है पार्क में। इसका देखो यहाँ पे एंगल बहुत ही छोटा है, यहाँ पे एंगल थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जब इसको स्लाइड किया जाता है, यहाँ पे जब बुक का केस करोगे, यहाँ पे एंगल छोटा होगा। यदि मैंने पहले बड़ा बोला होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। यदि जब आपका ये यहाँ पर रहेगा, जब 10 बुक होगी तो ये एंगल छोटा होगा। जब बुक्स कम होंगी, बुक को इस तरीके से रखा जाएगा, तो यहाँ पे एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एंगल ऑफ स्लाइड कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। स्लाइड्स का एंगल किसका बड़ा है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, इसका एंगल छोटा है, एकदम से स्टीप है, एकदम से गहरा है। यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, तो बिल्कुल धीरे 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 आएंगे। ठीक है, देयर आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क, विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल, दिस हैज़। ठीक है, आप यहाँ पे ए लिख देना, यहाँ पे बी लिख देना, या आप लिख दोगे बिग, दोनों सेम ही है तो लिख देना बी हैज़, ये बी आप यहाँ बी लिख देना, बी हैज़ लार्जर एंगल। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर अ लिटिल बॉय एंड वाई। कौन सी सेफर रहेगी, छोटा सा बच्चा है, कौन सी सेफ रहेगी, ये वाली या ये वाली। इसमें जो है ये वाली जो है ये ज़्यादा सेफ रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, इसकी वजह से चाइल्ड विल, सो ही विल स्लाइड स्लोली। ठीक है, ही विल स्लो, यहां लिखोगे द बी स्लाइड इज सेफर फॉर लिटिल बॉय बिकॉज हियर चाइल्ड विल स्लाइड डाउन लिटिल स्लोअर। ठीक है, लिटिल स्लोअर। ठीक है, तो ये लिख दोगे, मीन्स इससे कंपैरिजन जो है यहाँ पर जो है आपका जो बच्चा जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, अब ये आपके लिए एक्टिविटी है और ये आप घर में खुद करोगे यदि आपके पास है तो, क्योंकि मैं आप मार्केट जाने के लिए आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, यदि आप कर सको तो कर लेना, यदि जब आपके पास हालात सही होंगे तो तब आप ये कर लेना, या उसकी जगह आपके पास कुछ और अनदर मटेरियल है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, ये मैच स्टिक जो है वो लेनी है, मैच बॉक्स लेना है, उससे मैच स्टिक लेनी है। ये जो आगे जो उसका जो है फास्ट फोर्स लगा होता है, इसे फास्ट फोर्स कहते हैं, तो ये जो लगा होता है ये निकाल देना है आपने, मीन्स जो आगे जो ब्लैक जो पार्ट होता है
वो अपने निकाल देना है। फिर आपने जो रबड़ की ये ब्लैक कलर की ट्यूब्स होती हैं ये लेनी है अबाउट 1 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है। अभी देखो, पहले 2 ली, इस तरह से जोड़ा। अब ये क्या है, ये रबड़ है तो उसके कारण क्या होगा, ये बेंड हो जाएंगी। ठीक है, जब बेंड हो जाएंगी तो इस तरीके से ट्रायंगल बना दी। इस तरीके से जो अलग अलग जो है शेप बना रखी हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप्स, मार्क देम। यहाँ पे अपने एंगल मार्क करने हैं और ठीक है, नाउ पुश देम एंड डाउनवर्ड एंड टिप ऑफ योर फिंगर। आपने यहाँ पर फिंगर रख के इसको दबाना है। क्या इसका एंगल चेंज हो रहा है, आपने देखना है। ठीक है, फिर आपने ये वाला टेबल फिल करना है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है, चेंज इन एंगल, इसमें क्या चेंज इन एंगल हो रहा है, आप दबा के देखोगे हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है देन यस। यदि इसमें भी देखना है हो रहा है या नहीं हो रहा है देन यस, अदरवाइज इट इज नो। यहाँ पे आपने सेम चेक करोगे और यहाँ पर भी आप सेम ही चेक करोगे। दैट्स योर ऑब्जर्वेशन। आगे वाला जो क्वेश्चन है आप ये खुद थोड़ी प्रैक्टिस करना। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स दे रखी हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें हम जो है ट्राइंगल्स का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे बिल्डिंग बना रखी है बाहर से, तो ये जो है यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग बनाई है, तो इस बिल्डिंग में जो है ट्राइंगल्स का यूज़ हुआ है। यहाँ ब्रिजेस में आप बहुत सारे देखते होंगे ट्राइंगल बना रखी है। ब्रिजेस यदि यहाँ पे मान लो बड़े बड़े तो हमारे यहाँ पे कम मिलते हैं, पर ये वाले टावर बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप इनकी शेप्स में देखते होंगे बहुत सारे ट्राइंगल्स बनी होती हैं। हमारे जो ये पोल लगे हैं, हमारे जो टावर है, सिग्नल जो टावर है, फ़ोन के जो टावर है, यहाँ पर भी आप देखते होंगे कि यहाँ बहुत सारे ट्राइंगल्स या अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप से उसको जो है बनाया गया होता है ना। तो ये आप ऑब्जर्व कर लेना, जब भी आपको टाइम लगे अपने, आपके यदि घर के आसपास है तो आप देख सकती हो, और कहीं दूर है तो घर से बाहर नहीं जाना है। डोंट गो आउटसाइड फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, तो अगली जो वीडियो रहेगी तो उसमें हम जो है इस तरह की शेप्स जो किस तरह से एंगल बनाती हैं, हमारी जो क्लॉक होती है जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से वो एंगल्स बनाते हैं, और उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चन जो आपने नोटबुक में करने हैं और कौन कौन से बुक में करने हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन आपने बुक में करना है। सेम ये यहाँ पे अपना नाम लिखकर यहाँ पर आपने लिख देना है अपने। ठीक है, तो ये भी बुक में ही करना है, ये क्वेश्चन भी आपने बुक में ही कर लेना है। और ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले 1 2 3 4, ये वाले क्वेश्चन आपने नोटबुक में करने हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने फिगर जो है, जो इसकी जो है शेप्स हैं, ये आप बनाओगे और उसके नीचे क्वेश्चन लिखोगे और उसके आंसर भी आपने बुक में ही करने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, तो ये आपने एक्टिविटी बनानी है, पर अभी नहीं कि आपके पास जो साइकिल वर्ल्ड्स होते हैं सब वो जो हैं हमारे जो रिपेयरिंग शॉप होते हैं वहाँ मिलते हैं, पर आप वहाँ नहीं जाओगे। नो नीड टू गो देयर। यदि किसी के घर में रखे हैं तो बना लेगा, अदरवाइज नो नीड टू गो आउटसाइड फ्रॉम योर हाउस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया कि ये हमारी एक्टिविटी है। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, देन वी विल डू दिस एक्टिविटी इन आवर क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन हम तब भी कर लेंगे। तो ये आपको जो एक्टिविटी है ये तब हम जो कर लेंगे क्लास में कि कैसे शेप्स जो एंगल बदल रही हैं, और तब हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। अब जो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।